अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सीरिया से लेकर इराक तक इस वक्त मिडल ईस्ट की सरजमीन एक बार फिर खतरनाक सियासी और फौजी तूफान की गिरफ्त में है। एक तरफ सीरिया में ड्रूज बिरादरी के ग्रैंड मुफ्ती शेख हिकमत हिजरी ने दमिश्क हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी जानिब इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने साफ कहा है कि सीरिया की राजधानी पर बाहरी मुदाखलत नामंजूर है। इस बीच इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स अब एक नए कानूनी ढांचे के तहत मुकम्मल मिलिट्री इदारा बनाने की तरफ बढ़ चुकी है, जिसका ऐलान किया गया है फाले अल फैयाज की जुबानी, जिन्होंने पीएमएफ को बताया कि इंसाफ की तलवार जुल्म की नहीं। एक चौथी तरफ सीरिया के गांवों से आ रही है, जो कि होम्स और तटीय इलाकों में मुस्लिम गिरोह के हथियारों के नाम पर फिरौती की जा रही है। पैसे दो या कत्लेआम झेलो, इन तमाम हालत ने मिडल ईस्ट को पहुंचा दिया है कि एक ऐसे मोड़ पर जहां दुश्मनों की लकीरें खींची जा रही है और वर्ल्ड वॉर 3 की बिगुल सीरिया की सरजमीन से फूकता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, शेख हिकमत हिजरी ने किया जंग का ऐलान। सीरिया की ड्रूज बिरादरी के सबसे अहम मजहबी पेशवा और शेख अकल हिजरी ने बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि हमारा हुकूमत दमिश्क से कोई इत्तफाक नहीं है। हमारी अमेरिकी रेडियो चैनल एनपीआर को दिए गए इंटरव्यू में हिजरी ने कहा, हमारी बातचीत दमिश्क की हुकूमत से जारी है, लेकिन यह बातचीत एक ऐसे मोड़ पर है जहां किसी समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। उन्होंने दावा किया कि दमिश्क पर अब मुस्लिह और शिद्दत पसंद गिरोहों का कब्जा हो चुका है, जो खुद को हुकूमत समझते हैं। ये ना तो सीरियन अवाम को मंजूर है, ना ही आलमी बिरादरी को। हिजरी ने साफ कहा कि स्वेदा में ड्रूज अफवाज जो अमन कायम रखने में लगी थी वो बरकरार रहेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम हुकूमत की अफवाज को रोकने के लिए जंग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी बाहरी ताकत की मुदाखलत नहीं चाहते, ये एक इंतकाली मरहला है और नाजुक भी है। खूनरेजी सिर्फ और ज्यादा खून बहाने का रास्ता खोलती है, और हम तासुब और तफरका नहीं चाहते, बल्कि एक मदनी रियासत की तामीर चाहते हैं। शेख हिजरी ने हाल ही में कहा कि सीरियाई हुकूमत की तरफ से पेश किए गए नए दस्तूर आइन को भी मुस्तरद किया और कहा कि यह दस्तूर सिर्फ एक ही सोच और रंग के अफराद बनी कमेटी ने तैयार की है, जिसका मकसद सिर्फ एक शख्स को मुकम्मल इख्तियार देना है, यानी नया निजाम नहीं बल्कि पुराना इस्तबाबादी निजाम और मजबूत करना है। उन्होंने मांग की कि एक ऐसा दस्तूर बनाया जाए जो शर्कीना डेमोक्रेसी, कौमी यकजहती और हर तबके की आवाज को पेश करने का काम करे। वहीं दूसरी खबर देख सकते हैं, शिया अल सुदानी का बयान। इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि सीरिया की सरजमीन यकजहती और बाहरी मुदाखलत के खिलाफ खुलकर अपनी हुकूमत का मौकिफ पेश कर दिया है। दमिश्क में सीरिया के रिसर्च सेंटर्स और थिंक टैंक के हुक्म से मुलाकात के दौरान अल सुदानी ने कहा, सीरिया और इराक के दरमियान अमन, इस्तेकाम और खुशहाली का रिश्ता जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक का मुस्तकबिल एक दूसरे से वाबस्ता है। उन्होंने इस बात पर तशवीश जताई कि सीरिया में जारी अमेरिकी दखलंदाजी और इजरायली फौजों की मौजूदगी न सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे मसनून इलाके के लिए खतरा है। वजीर आजम ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के किरदार को भी सराहा और कहा कि जदीद इराकी जमहूरी निज़ाम की झलक हमें तंजीमों और बाअसर थिंक टैंक्स को देखने को मिलती है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि सीरिया को चाहिए कि वो इराक के तजुर्बे से सबक हासिल करे और कौमी शनाख्त, सियासी इदारों की तामीर और सुलह अहली की तरफ बढ़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माजी की सियासी खताओं को भूलकर अब तामीर और मुस्बत सोच की तरफ बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, सीरियाई थिंक टैंक हुकाम ने इराकी दौरे पर खुशी जाहिर की और कहा, हमें जमीनी सत्ता और तरक्की और इस्तेकाम देखने को मिला है, वो अक्सर आलमी मीडिया नहीं दिखाता।
उन्होंने इराक और सीरिया के दरमियान रिश्तों को बरादराना, तारीखी और माशी और गहरे वाबस्ता बताया है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, इंसाफ की तलवार है पॉपुलर मोबिलाइजेशन, फले अल फैयाज का ऐलान। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे अरब दुनिया में अल हशद अल शाबी के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर एक बड़ा ऐलान सामने आया है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन के सरबराह फाले अल फैयाज ने तस्दीक की कि पीएमएफ से मुताल्लिक नया कानून अब पार्लियामेंट के सामने है और बहुत जल्द उसे मंजूरी भी मिल जाएगी। उन्होंने ये बातें फौजी कॉलेज अफसरों में एक तकरीब में कही और बताया कि यह कानून पीएमएफ को तश्कील और तरतीब को नया रुख देगा और अब इसे मुकम्मल इदारा की शक्ल दी जाएगी, जिसमें शामिल होगा एक पीएमएफ अकादमी, जिसमें फौजी, टेक्निकल स्टाफ, कमांड और इंसानी साइंस से जुड़ी तालीमात होंगी। फाले अल फैयाज ने कहा कि पीएमएफ कोई तसादुम पसंद तंजीम नहीं है, बल्कि ये इंसाफ की तलवार है और जालिमों की ताकत से बिल्कुल मुख्तलिफ, जो फसाद फैलाती है उसे ज़ायोनिस्ट इजराइल ने फ़लस्तीन, लेबनान और सीरिया में किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पीएमएफ ने दाइश के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहकर लड़ाई लड़ी है और इस जद्दोजहद में पीएमएफ के लीडर्स ही इसके शहीद भी हुए। अबू मेहदी अल मुहदीस ने और कासिम सुलेमानी की तस्करा उन्होंने अबू मेहदी अल मुहदीस को पीएमएफ का मुमार बताया। उन्होंने अपनी जान इराक की हिफाजत की कुर्बानी के लिए दी। वही जनरल कासिम सुलेमानी भी उन्होंने याद किया और कहा कि उन्होंने पीएमएफ की रूह को जान बख्शी और हर सतह पर इराक का साथ दिया। फयाज ने साफ किया कि दुश्मन हमेशा पीएमएफ को इराकी फौज का मुदाखलत दिखाना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पीएमएफ इराकी फौज के सरबराह के हुकाम के तहत काम करने वाली सरकारी ताकत है। अफसरों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आप ही वो कड़ी हैं जो पीएमएफ, आर्मी और दिगर अफवाज के दरमियान इत्तेहाद बनाएंगे और इराक को आप जैसे मुहाफिजों की ज़रूरत है जो इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप चौथी खबर भी देख सकते हैं, सीरिया के होम्स प्रांत और तटीय इलाकों में एक बार फिर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट सामने आई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दस्तावेजी सबूतों के हवाले से बताया है कि गांवों में मुस्लह गिरोह अब नई किस्म की फिरौती और धमकी के जरिए आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जबालिया गांव में हथियारों के नाम पर फिरौती की जा रही है। होम्स के देहाती इलाके में वाक़े जबलाया गांव में चश्मदीदों ने बताया कि मुस्लिम अफराद ने गांव वालों से ऐसी रकम मांगी जो 300 मिलिट्री ग्रेड हथियारों के बराबर थी। हद तो यह है कि गांव में कोई हथियार था ही नहीं, फिर भी कहां गया। अगर रकम नहीं दी गई तो एक पूरी मिलिशिया गांव में दाखिल होकर कत्लेआम कर देगी। इस तरीके से ये तमाम चीजें सीरिया में अंजाम दी जा रही और सीरिया में इजराइल की बमबारी भी जारी है, जो एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सीरिया की सरजमीन को धकेलने पर तुली हुई है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।